नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूँ, शांति करता हूँ उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे जो पहला प्रश्न है वो सोहन सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न और आगे इन्होंने लिखा है कि शुक्र और शनि द्वितीय भाव में, मंगल राहु छठवें भाव में, गुरु पंचम भाव में, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में धन की स्थिति कैसी होगी। तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो लग्नेश का जाकर के धन भाव में होना और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव का भी जाकर के द्वितीय भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ। परंतु मंगल जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो धन का स्वामी जाकर के षष्ठ भाव में बैठा, ये ऋण योग बन जाता है। इस योग में जातक का धन संचित नहीं रह पाता, अथवा ऐसा जातक ऋण में ही ऋण ले लिया और उसके ब्याज भरने में ही उसकी संपत्ति का धीरे धीरे करके नुकसान होता है। परंतु आपने कहा कि गुरु पंचम भाव में बैठे हैं और सूर्य बुध चतुर्थ भाव में, तो देखा जाए तो गुरु का पंचम भाव में होना, क्योंकि वहाँ से बैठ कर के वो लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव को वो मजबूत करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि लग्नेश धन भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत मजबूत स्थिति बनी कि लग्नेश जहाँ बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। हालांकि वो तात्कालिक शत्रुता में है, पर फिर भी जाकर के लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में अच्छी स्थिति, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ की स्थिति मजबूत। हाँ, ऐसे जातक को प्रायः ऋण लेने से, ऋण देने से, ऋण दिलाने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा जातक जिस मद में ऋण ले उसी मद में धन खर्च करे। ऋण को व्यवस्थित न रख पाने के कारण ही, व्यवस्थित रखने का मतलब कि ऋण लिया कहीं और इस्तेमाल कर दिया और ज़रूरत पड़ने पर वक्त पर आप ब्याज सही समय पर नहीं भर रहे हैं, बढ़ने लगा। तो एक बार अगर ब्याज बढ़ गया और आपके काबू से बाहर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल स्थिति होती है। फिर वही धन संचित न होकर के जातक सदा के लिए कर्जदार बन जाता है। तो या तो कर्ज लीजिए ही मत, और ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा उसकी मैनेजमेंट बहुत मजबूत होनी चाहिए, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी और धन को लेकर के भी कोई चिंता नहीं होगी। समर्थ देश पांडे हैं, इन्होंने पूछा है अगर चंद्रमा 29 अंश 50 कला के साथ मकर राशि में हो और वो भी 8वें घर में, तो यह असर मकर राशि के अनुसार देंगे या कुंभ के। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कुंभ के, लेकिन ये स्थिति वैसे ही है जब ऐसे जातक के लिए अगर उसके राशिफल की हम चर्चा करेंगे तो उसको मकर का भी लगभग 20-25% चीज़ें मिलेंगी और बाकी के 70% कुंभ का उनको मिलना, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। और जिस अंश पर आप बता रहे हैं, इस अंश का मतलब है कि अगले कुछ मिनटों में ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ मिनट की बात है, चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो लगभग 80% प्रभाव आप मान करके चलिए कि कुंभ का मिलेगा और 20% के आसपास 20% मकर का भी प्रभाव रहेगा। सीमा बाग जी हैं, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न में गुरु चंद्र, तीसरे भाव में मंगल राहु, सप्तमेश शनि, 12वें भाव में सूर्य शुक्र बुध हों, सप्तमेश शनि यानी सप्तम में शनि, ओके, और 12वें भाव में सूर्य शुक्र बुध हों, तो क्या मैं धन अर्जित नहीं कर पाऊंगी। देखिए, वृश्चिक लग्न में गुरु चंद्र तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। वो जाकर के बैठे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मकर राशि होती है, मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति का होना यानी नीच राशि में होना। हालांकि आपने कहा है कि सप्तम में शनि है, तो ये जरूर है कि शनि केंद्र में है तो गुरु का नीच भंग हुआ। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि आगे आपने कुछ और बातें लिखी हैं, जरा इसको देखा जाए। आपने आगे लिखा है कि 12वें भाव में सूर्य शुक्र और बुध हों, तो सिंह लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लाभेश सूर्य होते हैं, ये जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं। मैंने एक राशिफल के कार्यक्रम में कहा था कि जब लाभेश व्यय में अथवा पराक्रम में बैठा हो तो ये भी एक सामान्य कोटि का राजयोग है और इस अवस्था में जातक के पास धन आगमन होता रहता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि धन संचयन में हो सकता है थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन धनागमन मजबूत रहेगा, अतः तकलीफ धन संचय को लेकर के नहीं ही होगी। धनागमन होता रहे तो जरूरत पड़ने पर काम तो हो ही जाएगा। और बसंत कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न, चौथे भाव में केतु शुक्र, 10वें भाव में राहु और शनि,
पांचवें भाव में सूर्य बुध मंगल, नौवें भाव में गुरु चंद्र, क्या मैं पुखराज और नीलम पहन सकता हूं? देखिए, प्रश्न तो मैं बाद में समझूंगा, पहले ये बता दूं कि पुखराज और नीलम एक साथ पहनने की आवश्यकता नहीं होती और ये दोनों रत्न एक साथ धारण भी नहीं किए जा सकते। अब हम आते हैं आपके प्रश्न को फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं। वृश्चिक लग्न और चौथे भाव में केतु, तो यहाँ सबसे पहले बता दूं वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर नीलम पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा चौथे भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं, शुक्र निसंदेह चतुर्थ भाव में है, ठीक है। 10वें भाव में आपका कहना है कि राहु बैठे हैं शनि के साथ और 5वें भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश का जाकर के 5वें भाव में होना बढ़िया है। आगे आपने लिखा है कि 9वें भाव में गुरु चंद्र, क्या मैं पुखराज और नीलम? आप पुखराज जरूर पहनिए, नीलम पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से आप नीलम ना ही पहने। आगे आपने अगला जो प्रश्न लिया है मैंने वो है रचना शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा है सिंह लग्न और सिंह राशि, लग्न में ही शुक्र 8 डिग्री और अमावस के चंद्रमा 3 अंश के हैं, तृतीय भाव में शनि है 3 डिग्री के और चतुर्थ में गुरु हैं 7 डिग्री के, एकादश में सूर्य 26 अंश पर, मंगल 15 अंश और राहु 0 अंश पर द्वादश में, साथ ही बुध भी 0 डिग्री के साथ। भाग्य का साथ मिलने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? क्या मेरी कुंडली में पितृदोष है? पितृदोष की तो कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। अब रही बात, जैसा आपने कहा कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे भाग्य का साथ मिले। अब यहाँ देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली और आपने कहा कि राशि भी आपकी सिंह ही है और आगे आपने बताया कि चंद्रमा बेहद कमजोर हैं आपकी कुंडली में क्योंकि अमावस्या के हैं। तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हैं जिनकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं जिनकी दृष्टि अगर देखी जाए तो कर्म भाव पर, अष्टम पर और द्वादश पर है। एकादश में सूर्य हैं जो कि लग्नपति हैं, लग्नेश का जाकर के एकादशस्थ होना, वहीं पर मंगल भी बैठे हैं। अब देखा जाए तो मिथुन राशि में ये दोनों ग्रह बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो माणिक्य ही धारण एक बार करना चाहिए। वैसे सबसे बेहतर हो कि मूंगा माणिक्य पहनने की जगह आप त्रिलोह, सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों का मिश्रण बना करके एक कड़ा बना करके या छल्ला बना करके अनामिका उंगली में धारण करिए। वैसे आप माणिक्य भी धारण कर सकती हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। आपके लग्न लग्नेश सबको बल मिलेगा। भाग्य को बलवान करना है तो भाग्येश को बलवान करने के लिए मूंगा पहना जाता है। अब दोनों ही रत्न एक ही उंगली में पहना जाता है, इसलिए मैंने त्रिलोह शब्द का इस्तेमाल किया कि रत्न की जगह आप ये धातु धारण कर लीजिए, फायदा मिलेगा। मंगल के मंत्र का जप करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। संजू तिवारी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में 12वें भाव में गुरु मंगल की युति है, मेरी राशि तुला है, क्या मैं मंगली हूँ? कुंडली के 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं तो निस्संदेह आप मांगलिक हैं। और हेमंत शर्मा जी का प्रश्न है कि कन्या लग्न में 5वें घर में शनि राहु, 6वें में सूर्य बुध, 7वें में शुक्र जो कि उच्च के हैं और 9वां में मंगल, 11वां गुरु उच्च और बकरी, चंद्र और केतु हैं। आय नहीं हो रही है, शुक्र की महादशा चल रही है। पन्ना के साथ शुक्र का रत्न धारण करें कि पुखराज। कन्या लग्न है और जहाँ तक आपने मुझे बताया अपनी बातें, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि निस्संदेह कन्या लग्न में सर्वाधिक कारक रत्न तो शुक्र का और बुध का ही होगा, तो आप शुक्र और बुध के ही रत्न को धारण करिए। लेकिन अब बात आ जाती है इसकी कि शुक्र की महादशा चल रही है और आय नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक मैं इस कुंडली को समझ पा रहा हूँ, शुक्र की महादशा इस लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक महादशा होगी। शुक्र की स्थिति को देखिए, शुक्र को बलवान करिए, बुध को बलवान करिए। शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं इस लग्न में और बुध को बलवान करिए तो लग्न को बल मिल जाएगा, उससे आय की स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि आपके हिसाब से अगर देखें, आपकी बातों के हिसाब से तो इस कुंडली का सर्वाधिक श्रेष्ठतम वक्त चल रहा है। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप बस इतना ही एक काम करिए कि लग्न को और साथ ही साथ शुक्र को बलवान करिए और हाँ, हनुमान जी की भी आराधना करिए और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए। घी का दिया जला करके लक्ष्मी जी के सम्मुख आपको आपकी समस्या से राहत अवश्य मिल जाएगा। मंजरी त्रिपाठी हैं, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न, शनि गुरु लग्न में है परंतु चलित में शनि 12वें भाव में है, शनि किस भाव का फल देंगे? सीधी सी बात है कि चलित में जहां ग्रह दिखाई पड़ता है वहीं का फल दे रहा होता है। गणना जन्मांक में जहां हो रही है ठीक है वहीं होगी, लेकिन चलित में जहां ग्रह दिखाई पड़ता है फल वो वहीं का, वही फल के लिए चलित को देखा ही फल के लिए जाता है, तो वो फल 12वें का ही दे रहे हैं। और मनु शर्मा हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न और 5वें भाव में कन्या राशि में बुध शुक्र की युति है, क्या यह नीच भंग योग है? देखिए, वृषभ लग्न और 5वें भाव में कन्या राशि में देखा जाए तो बुध शुक्र की युति का होना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यहाँ पर शुक्र का नीचत्व भंग होगा। त्रिकोण में केंद्र में कहीं भी हो, नीच भंग ही माना जाएगा।
और निशांत कुमार हैं, इन्होंने पूछा है कि नीच के गुरु पर शनि की दृष्टि होने से नीच भंग हो जाता है, तो उच्च के गुरु पर अगर शनि की दृष्टि, तो क्या उच्च भंग नहीं करेंगे? बड़ा सरल सा विषय है, लेकिन इस सरल विषय का मैंने ऑलरेडी पूर्व में जवाब दिया है और बताया हुआ है, एक वीडियो भी शायद बनाया हुआ था कि जैसे नीच भंग होता है, क्या उच्च भंग भी होगा? निसंदेह उच्च भंग ही तो होता है। मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पर शनि की, राहु की दृष्टि हो और ऐसे गुरु उच्च राशि में बैठे हों और ऐसे गुरु पर शनि और राहु की दृष्टि हो, तो उनके उच्चत्व में तो भंग वाली स्थिति आएगी ना। जरा सोच के देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि उच्च और नीच के ग्रह के बारे में आपने मेरी थ्योरी सुनी है। क्या है ये मैं कहता हूं कि उच्च का ग्रह जन्म कुंडली का सबसे पावरफुल प्लैनेट हुआ, सबसे बली ग्रह, चाहे वो किसी लग्न में कोई भी ग्रह हो, वो सबसे बली ग्रह है। नीच का ग्रह सर्वाधिक पावरफुल बना, अपने आप लग्न कोई भी हो प्रभाव देने के लिए। अंश वाइज ये देखा जाता है कि वो कितने अंश पर है, तो उच्च का ग्रह शुभ फल देने के लिए, तो नीच का ग्रह पाप प्रभाव देने के लिए, बुरा फल देने के लिए। अब देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जबकि उच्च राशि में हो, तो वो पूरी कुंडली का सर्वे सर्वा ग्रह बन गया, यानी पूरी कुंडली का संचालन ही देवगुरु बृहस्पति के हाथ में हो गया। अब ऐसे देवगुरु बृहस्पति पर विच्छेदात्मक शनि जैसे ग्रह या राहु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ी, तो समझ के देखिए कि वो धन में, ऊंचाई में, संतान में, शिक्षा में, जातक के व्यक्तित्व में, बुद्धिमत्ता में, ज्ञान में पृथकता जन्य स्थिति उत्पन्न करेंगे, कमी लाएंगे। तो जहां गुरु सर्वे सर्वा थे, वहां पर यह दृष्टि कमी ला रही है, तो उच्च भंग ही तो हुआ। जहां अकेले गुरु पर यह विश्लेषण पूरी कुंडली का आधारित हो जाता कि ये पूरी कुंडली अद्भुत है और गुरु सब कुछ देंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। लेकिन अब वहां ये क्या कहा जाएगा कि नहीं, कमी आएगी, संतान में दिक्कत हो सकती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गुरु जैसा ग्रह जब उच्च का हो, तो ये सारी चीजें दुगनी तिगुनी मात्रा में मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें कमी आएगी, तो उच्च भंग हुआ। अब अगला प्रश्न है परशुराम नायक जी का। इन्होंने पूछा है, धनु लग्न में धनेश, भाग्येश और कर्म के अधिपति अगर 12वें भाव में एक साथ हो, तो क्या जातक अपने जीवन में दरिद्र और कर्ज में जीवन अतिबाहित करेगा? अच्छा, अतिबाहित का मतलब क्या हुआ? ठीक है, आपका मतलब है कि आपका जीवन जो है इसी में व्यतीत करेगा, यही होना चाहिए शायद। तो धनु लग्न में धनेश यानी मकर द्वितीय भाव में होता है शनिदेव, फिर आगे आपका कहना है कि भाग्येश, ठीक है, और आगे आपने कहा है कर्म के अधिपति, ये सब जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। ठीक, देखिए एक बात आपको बता दूं कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि धनेश व्यय भाव में जाकर के बैठे हैं तो धन संचय नहीं होगा, धन संचय नहीं होगा। अब भाग्यपति सूर्य जाकर के कुंडली के 12वें में बैठे हैं, वैसे तो सूर्य को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होगा, लेकिन भाग्यपति बनकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं तो भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी। मैंने कार्यक्रम बहुत पूर्व में करके बताया था कि भाग्य से जाकर के 12वें में बैठे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जीवन काल में कोई भी काम बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करिए, शुरू किया है तो अंत करिए, नहीं तो भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा। तो इस सूत्र को याद करिए। अब देखा जाए तो बुध भी जाकर के 12वें भाव में कर्मेश बनकर बैठे हैं, तो बुध का जाकर के 12वें में होना क्या दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इन सबों के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि जातक का जीवन बेहद कष्टमय होगा। हाँ, धनपति 12वें में गए हैं तो हो सकता है धन संचयन में परेशानी हो सकता है ऋण की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, परेशानी होगी। लग्नेश की स्थिति आपने तय नहीं किया कि वो कहाँ बैठे हैं। अगर लग्नेश के पास कुछ बल है तो मुझे लगता है तब भी काम बन जाएगा, हम लग्नेश को बलवान कर सकते हैं। लग्नेश की स्थिति पर जरा एक बार नजर डाल लेनी होगी, पंचमेश की स्थिति पर एक बार जरा नजर डाल लेनी होगी, और इनमें भी अगर थोड़ा बल मिल रहा हो तो इनको बलवान करके कुंड देखिए। जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली के नवों ग्रह अच्छी स्थिति में हो, और ऐसा किसी की कुंडली में नहीं होता। कोई भी ऐसा ग्रह जो मुख्य ग्रह हो, जो उस कुंडली में कारक हो, अगर हम उसे बलवान कर लें, अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठा है, तब भी पूरी कुंडली का अच्छे से संचालन हो जाएगा। एक व्यक्ति को जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके पुरुषार्थ के अनुसार वो उसे प्राप्त हो जाएगा। और अगला प्रश्न है धर्मेंद्र सिंह मवाई या मावी, जो भी हो, धर्मेंद्र सिंह जी, आपका ये प्रश्न है। आपने पूछा है मिथुन लग्न और मिथुन राशि की पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में अष्टम के शनि और षष्ठ के राहु के कारण पापकर्तरी योग में, क्या यह विवाह में विलंब का कारण होता है? और क्या जातक इस स्थिति में उपल धारण कर सकता है? गुरु चतुर्थ में युवावस्था में है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि
शुक्र के सप्तम भाव में होने से विवाह का कोई लेना देना नहीं है, पहला नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, हाँ, सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, तो निसंदेह विवाह में विलंब हो सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दाम्पत्य में परेशानी की संभावना बन सकती है। आपने जैसा कहा कि गुरु आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और आपने कहा कि युवावस्था में बलवान होकर के बैठे हैं। मेरी राय है कि गुरु की स्तुति को ठीक से समझा जाए, गुरु के अंश बल को देख करके गुरु के लिए उपाय किया जाए। विवाह हेतु जो उपाय किए जाते हैं, जैसे गुरु का व्रत इत्यादि करना, जो हल्दी से स्नान इत्यादि करना, तो वो आपको करके देखना चाहिए। विवाह कराने वाला ग्रह शुक्र नहीं, गुरु है। विवाह कराने का की जो जिम्मेदारी है वो गुरु पर है। ये गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित स्थिति में आ रहे होंगे, पापा ग्रह की दृष्टि इन पर है, या ऐसी स्थिति है, आपने कहा कि सप्तम भाव में कुंडली के सप्तम भाव, पुरुष की कुंडली में शुक्र, सप्तम भाव में अष्टम के शनि और षष्ठ के राहु, तो अष्टम के राहु की तो दृष्टि पड़ नहीं रही है, शनि की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि गुरु की पर पापग्रह दोनों तो निकल गए, दोनों पापग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु की 5वीं दृष्टि तो दिखाई पड़ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि गुरु के पास बल कैसा आ रहा है। आपने कहा युवावस्था के हैं, तो युवावस्था की स्थिति का गुरु तो बहुत अच्छी स्थिति में, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं। गुरु को ही बल दीजिए, विवाह के लिए इस कुंडली में कोई दूसरी समस्या नहीं। हाँ, आप अगर ये मुझसे पूछते कि क्या वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होगा, तो जवाब मेरा निकल करके आता है हाँ जी बिल्कुल, वैवाहिक जीवन कष्टप्रद है। आपने प्रश्न वैवाहिक जीवन के लिए नहीं पूछा है, आपने पूछा विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो विवाह में विलंब के पीछे गुरु होते हैं, यहाँ पर शुक्र नहीं होते। और उपल धारण करना, बिल्कुल मिथुन लग्न के जातक उपल धारण कर सकते हैं। गुरु और शुक्र, बुध की राशि, यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं शुक्र, गुरु बुध के साथ तात्कालिक मित्रता है उनकी, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। रितेश कुमार सरवा, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न में चंद्रमा कर्क राशि में और गुरु कुंभ राशि में हो तो क्या सकट योग कितना प्रभावी रहेगा, क्या जीवन पर्यंत जीवन निर्धनता में ही बीतेगा। मिथुन लग्न में चंद्रमा कर्क राशि में है, ठीक है, तो धनेश का धन भाव में होना, और गुरु कुंभ राशि में है, तो इसका मतलब 2 केंद्रों के स्वामी अर्थात कर्मेश और सप्तमेश का जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में होना, और चंद्रमा गुरु का निसंदेह 6वें 8वें का यहाँ संबंध बना। आपने कहा कि जीवन निर्धनता में ही बीतेगा, यहाँ जीवन निर्धनता में तो मुझे नहीं लगता है कि बीतना चाहिए, जबकि कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न पर है, गुरु की दृष्टि पंचम पर है, गुरु की दृष्टि पराक्रम पर है, धनेश धन भाव में बैठे हैं। निसंदेह मैं कह रहा हूं कि गुरु का संबंध यहाँ 6वें 8वें का है, लेकिन ये 6वें 8वें का संबंध षडाष्टक योग ऐसा नहीं है, सकट योग ऐसा नहीं है कि आपको निर्धनता में जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर है, और गुरु की दृष्टि लग्न पर होने का मतलब ही अपने आप में है कि जातक असफल जीवन तो नहीं ही जीना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में लाभेश मंगल की स्थिति को भी जरा एक बार देखिए कि उनकी कंडीशन क्या है, वो कितने बलवान हैं, और बाकी माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, भगवती की आराधना करिए। नवरात्रि में मैं प्रयोग बताया करता हूँ बिल्लो फल का, फिर बताऊंगा, वो करिए, निसंदेह समस्या से मुक्ति मिलेगी। वंशिका सिंह सैगल, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न की कुंडली में बुध शुक्र और राहु एकादश में है, चंद्रमा तृतीय में, मंगल द्वितीय में, शनि एवं गुरु अष्टम में और सूर्य दशम में, बुध की महादशा कैसी रहेगी। कन्या लग्न की कुंडली में बुध शुक्र और राहु एकादश में बैठे हैं, तो कर्क सिंह कन्या, कर्क राशि है लाभ भाव में, और लाभ भाव में बैठे हैं ये, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, तो बुध और चंद्रमा का संबंध अगर देखा जाए तो नवम पंचम का हो गया। हालांकि देखा जाए तो ये संबंध ऐसा है कि तात्कालिक मित्रता तो नहीं है, लेकिन नवम पंचम का संबंध है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि बुध की महादशा में कोई दिक्कत आनी चाहिए। बुध की महादशा में बुध का अंतर छोड़ करके बाकी बुध की महादशा ठीक ही जानी चाहिए। दशानाथ और अंतर दशानाथ की स्थिति को अगर देखें तो जैसे जैसे समय आगे बीतेगा अच्छा रहेगा। हाँ, बुध यहाँ पर तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, पर फिर भी बहुत बुरा समय नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बुध की महादशा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बुध में बुध का अंतर निकल जाए, इसके बाद का समय निसंदेह बहुत बढ़िया होगा। और अभिषेक पांडे हैं, इन्होंने पूछा है कि धनु लग्न में गुरु लग्न में वक्री अवस्था में है तो टोपाज कितने रत्ती का और कौन सी धातु में पहनना उचित होगा। आपको टोपाज क्यों, पुखराज पहनना चाहिए। निसंदेह मुझे लगता है कि ये प्रश्न उस कमेंट से, वीडियो से लिया गया है जहां मैंने एकाग्रता हेतु टोपाज पहनने के लिए कहा था। आप अगर केवल एकाग्रता हेतु पहनना चाहते हैं तो सबके लिए मैंने कई बार बताया, प्राच्य ज्योतिष पर कार्यक्रम में भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया था कि टोपाज को तर्जनी उंगली में, ब्रॉन्ज एक धातु होता है, सोना जैसा धातु क्यों, मतलब इतना महंगा क्यों लेंगे टोपाज पहनने के लिए। तो 20 रुपए का रत्न और 20,000 का सोना कोई थोड़ी पहनता है। तो सीधी सी बात है कि आप जो है, ब्रॉन्ज एक धातु होता है जो 100-125 रुपये में अंगूठी उसकी बन जाती है, वो बनवा करके तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन गुरु के ही होरा में पहनना है, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। और बाकी वैसे तो आपको पुखराज पहनना चाहिए, जो स्थिति आप बता रहे हैं वक्री होने से भी कोई दिक्कत नहीं है।
सुकल्पा चक्रवर्ती हैं, इन्होंने पूछा है यदि भाग्येश नवम स्थान का मालिक षष्ठ भाव में बैठ जाए तो इसका विचार कैसे किया जाता है। यह कुंडली धनुलग्न की है और सूर्य षष्ठ में है, शुक्र के साथ युति में, और नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। कैसे किया जाता है? सूर्य को षष्ठ का दोष नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि भाग्यपति जब भी षष्ठ में बैठे तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसे जातक को जीवन को अपनी प्रतियोगिता बना लेना है, कंपटीशन बना लेना है, संघर्ष बना लेना है। जितना ज़्यादा वो परिश्रम, पुरुषार्थ, संघर्ष, कंपटीशन करेगा, सफलता उसकी उतनी ही तय होती चली जाएगी। तो ये खराब भी नहीं है, हाँ संघर्ष बढ़ जाता है। अब देखा जाए तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं, षष्ठ का दोष नहीं है, परंतु भाग्यपति बनकर के षष्ठ में बैठे हैं तो थोड़ा संघर्ष कराएंगे और संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। और अगला प्रश्न है मधु मिश्रा का, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में लग्न में ही मंगल और लग्नेश 8वें में वृषभ राशि में है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी हो तो क्या फल होगा। तुला लग्न में लग्नेश लग्न की कुंडली में लग्न में ही मंगल है, तो मंगल का लग्न में होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा उग्रता वाला तो बना देगा, आपको गुस्सैल बना देगा, चिड़चिड़ा जिद्दी बना देगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र जाकर के 8वें भाव में खुद की राशि में बैठे हैं, उसमें अष्टम में होने का कोई दोष नहीं है। तो अष्टम में होने से भी उनको कोई नुकसान नहीं, बस यहाँ इतना ही देखना है कि मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर होने से कोई ज़्यादा समस्या नहीं, बस उग्रता से जातक को बचना चाहिए। क्रोध ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा, धैर्य की कमी होगी, इस तरह की परेशानी आएगी और कोई परेशानी नहीं। मनु शर्मा है, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न और 5वें भाव में कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति है, क्या यह नीच भंग योग है। वृषभ लग्न और 5वें भाव में कन्या राशि में बिल्कुल है। मुझे लगता है कि ये सवाल 2 बार हो गया है, ऐसा ही सवाल किसी और ने पूछा हुआ था। और अगला प्रश्न जो है वर्षा लखानी, इन्होंने पूछा है कि सूर्य, शनि, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में और चंद्र 10वें भाव में, तो सभी ग्रह अस्त का फल देंगे, राहु केतु भी मृत अवस्था में क्या फल देंगे। फिर से सुन लेते हैं प्रश्न को एक बार। सूर्य, शनि, बुध और शुक्र ये सब चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा 10वें भाव में है, तो चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास हो गए। अब आपका कहना है कि सभी ग्रह अस्त हैं। नहीं, आपने ये नहीं कहा, आपने कहा सभी ग्रह अस्त का फल देंगे। अरे नहीं नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा अलग है। सभी ग्रह अस्त का फल देंगे कि नहीं, इसके लिए देखना होगा कि कितनी दूरी पर सभी ग्रह हैं। जरूरी नहीं है कि सूर्य की राशि में आते ही सभी ग्रह अस्त हो जाएं। एक नियमित दूरी आधारित की गई है, उस नियमित दूरी पर जब ग्रह पहुंचता है तभी वो अस्त माना जाता है। तो आप इसको जो समझिए कि जरूरी नहीं है, पहले अंश देखना होगा कि सूर्य कितने अंश पर हैं, उनसे बाकी के ग्रहों की दूरी कितनी है, क्या सब बिल्कुल उनके करीबी अंश पर हैं। अगर सब करीबी अंश पर हैं तब तो अस्त हैं, लेकिन अगर करीबी अंश पर नहीं है, उनसे दूरी है उनकी, तो फिर अस्त की स्थिति नहीं भी बन सकती है, वो देखने के बाद ही तय होगा। और आपने जैसा कहा है कि बुध हाँ, राहु और केतु भी मृत हैं, तो राहु और केतु मृत होने से तो खैर कोई बात नहीं। अब आप ये नहीं बताएं कि लग्न कौन सा है, लग्न बता दी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, उसमें और हम अच्छे से समझ लेते। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अस्त कम से कम ग्रह हों, ये जरूरी नहीं, देखने के बाद ये तय होगा। वदना शाह, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव 6वें भाव में और चलित कुंडली में 7वें भाव में, तो अवयोग भंग होगा। अवयोग का नाम होगा, फिर से सुनिए, अवयोग का नाम होगा, परंतु अवयोग का दुष्परिणाम नहीं होगा। नाम होगा बस, परिणाम नहीं होगा उसका। और स्नेहा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न में पहले भाव में मंगल, दूसरे में राहु, तीसरे में शुक्र, चौथे भाव में सूर्य, बुध, 5वें में गुरु, 8वें भाव में शनि वक्री हैं, केतु चंद्रमा है, केतु की महादशा और 7.5 एक साथ कैसा फल देगी। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि आपने जैसा बताया है सिंहलग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर केतु और वो भी चंद्रमा के साथ है, मानसिक अशांति और परेशानी, 7.5 भी मानसिक अशांति और परेशानी देने वाली ही होगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी लाएगा, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हेमंती सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न 4 ग्रह चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि ये सब 12वें भाव में हैं, वक्री गुरु तीसरे भाव में हैं, शुक्र 10वें में, सूर्य 11वें में, क्या यह प्रव्रज्या योग है तो जरूर, क्योंकि एक सूत्र तो ये कहता है कि कुंडली के किसी भी भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह हों तो प्रव्रज्या योग बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रव्रज्या योग है। लेकिन मैंने बताया था कि ये प्रव्रज्या योग ज़्यादा प्रभावी 10 और 11 में, यानी 10वें भाव में और 11वें भाव में ज़्यादा प्रबल माना गया है। 12वें में भी है, तब भी कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशानी और परेशानी से उदासीनता तो ये लाएगा ही लाएगा। 10वें और 11वें में जब ये बनता है तो वो प्रव्रज्या योग जो होता है, जातक देखिए, दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, अगर चरम की अमीरी हो तो भी व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, और चरम की गरीबी हो तब भी व्यक्ति
उदासीन हो जाएगा, क्योंकि चरम की अमीरी पर पहुंच जाने के बाद उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जहां से चाहे खरीद लेगा, तो जीवन में मजा समाप्त। जीवन में जो मजा है, जो हर दिन का संघर्ष, इसी में मजा है। अमीरी के चरम पर पहुंचा व्यक्ति, उसके जीवन काल में कहीं कोई रस ही नहीं हो सकता है। किस बात का रस होगा? उसके लिए सब कुछ बेहद आसान है। जहां लोगों को वो रगड़ रगड़ करके आगे बढ़ते देख रहा है, वहां उसके लिए कुछ है ही नहीं, जीवन में रस ही नहीं हो जाएगा। वो कितना खा सकता है, और खाना भी कहां संभव है उसके लिए। तो जीवन नीरस हो जाएगा वहां पर। और ठीक यही स्थिति सबसे आखिरी चरण पर होता है। तो प्रथम और आखिर दोनों एक ही स्थिति में होते हैं। बीच में ही तो मजा है जीवन का। जो संघर्ष हम जैसे लोग कर रहे हैं, यहीं पर सारा मजा है। ऊपर और नीचे कहीं कोई मजा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ये जो दसम और एकादश वाला है, वो यही है कि सब कुछ देकर के निरस करेगा जीवन को। 12वें वाला संघर्ष करा देगा, व्यय इतना ज़्यादा कराएगा कि जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, तब फिर उदासीनता आएगी उससे। और वीरेंद्र अंजना है, इन्होंने पूछा है कि कुंडली में राहु 12वें स्थान में बैठा है शुक्र के साथ, शुक्र की ही 7वीं राशि में। तो राहु की महादशा चल रही है 2023 तक। मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि इस नवरात्रि में राहु के मंत्र का, इन्होंने मंत्र लिखा है राहु का, जप कर लूं 80,000। तो क्या मैं जप कर सकता हूं? देखिए, पूजा पाठ के लिए पूछने की आवश्यकता है। आप 100% कर सकते हैं। नवरात्रि में अत्यंत श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए तो 18 दूनी 36, 38, 64, 72, तो 72,000 तो जब संख्या हो गई। 80,000 आपने किस हिसाब से कहा है? मान लिया जाए कि 72,000 हो गया। जब संख्या चतुर्गुणित होता है, कलो चतुर्गुणित, तो कालिकाल में चतुर्गुणित करना है। इसके बाद क्या दशांश आपने जोड़ा है, तो 72,000 का दशांश 7200, तो लगभग तभी 80,000 नहीं। ठीक है, 80,000 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत। मुझे लगता है तर्पण मार्जन सब जोड़ा हुआ है, तो ठीक है। अगर सब जोड़ करके तर्पण मार्जन के साथ ही बनाया हुआ है 80,000, तो बिल्कुल ठीक है, करिए, कर सकते हैं। वैसे माँ भगवती की आराधना करिए। नवरात्रि जैसे पावन श्रेष्ठ समय में माँ के मंत्र का जप करिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप राहु के मंत्र का जप करें, 100% कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख, इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के आप सबके सम्मुख आज मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिनके प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, उनको भी कुछ हद तक जो भी समझ में आया हो, उनके लिए भी लाभ उत्पन्न हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।